नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। और जैसा कि तमाम हिंदुस्तान के वकीलों में एक रोष है, गाजियाबाद में 29 तारीख को जो पुलिस ने लाठियां भांजी वकीलों पर, 79 वकीलों पर, उसको लेकर के पूरे भारत में वकीलों के अंदर रोष है, गुस्सा है और एक पीड़ा है। और हर वकील इस बात से आहत है कि इस तरह की वारदात शायद हिस्ट्री में पहली बार हुई कि डिस्ट्रिक्ट जज साहब की कोर्ट के अंदर, कोर्ट रूम के अंदर वकीलों, निहत्थे वकीलों पर लाठियां बांधी गई। बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन करके पूछा है, और भी लोग इधर उधर भी बातचीत कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या, क्यों ये नौबत पहुंची कि वकीलों पर डिस्ट्रिक्ट जज ने लाठी चार्ज करने का आदेश दिया, क्यों वहां पर इतनी भारी तादाद में पुलिस बुलाई गई और अंततोगत्वा पूरी जो गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसको छावनी में बदल दिया गया। ऐसा क्या हुआ था? तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो एडवोकेट हैं जिनके साथ ये वारदात हुई, आज मेरे साथ वो हैं एडवोकेट नाहर सिंह जी। मैं एडवोकेट नाहर सिंह जी के बारे में बता दूं कि ये पूर्व में गाजियाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं और वरिष्ठ वकीलों में इनकी गिनती होती है, और ये एक मैं कहूं कि सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में है। और मैं इनसे आपकी बात कराऊंगा, रूबरू उनसे पूछूंगा कि क्या हुआ क्या था। उनके साथ बैठे हैं एडवोकेट दीपक शर्मा जी, जो प्रेसिडेंट हैं गाजियाबाद बार एसोसिएशन के, वो साथ में बैठे हैं। मेरे साथ दिल्ली से एडवोकेट दीपक शर्मा ही हैं, जो एक्टिविस्ट एडवोकेट हैं और इस तरह की कार्रवाई में बहुत बढ़ चढ़कर इनका हिस्सा लेने की परंपरा इनकी रही है। और अब भी सबसे ज्यादा जो पीड़ा शो कर रहे हैं वो दीपक शर्मा कर रहे हैं। तो नाहर सिंह जी, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे भाइयों में चैनल में। इसको पूरे देश के एडवोकेट्स देख रहे हैं। मैं सीधा सा जानना ही चाहता हूं कि आखिर 29 तारीख को लगभग 11:30 बजे ऐसा क्या हुआ था डिस्ट्रिक्ट जज साहब की कोर्ट में जिसकी वजह से बवाल मचा? जरा तफसील से बताएं। जी। एक मुकदमा था थाना कविनगर का, जिसमें 420, 467, 468, 90 लाख रुपए का वकीलों के साथ धोखाधड़ी हुई थी। उसमें मुलजिमान जो थे, 9-8 मुलजिमान, उनकी बेल, इंट्रीम बेल जिला जज ने बिना सुने उनको इंट्रीम बेल ग्रांट कर दी। उस इंट्रीम बेल पे सुनवाई थी उस दिन। वहां वकील थे, वकीलों ने ये कहा जज साहब से, कुलदीप सिंह एडवोकेट हैं, उन्होंने जज साहब से ये निवेदन किया कि साहब ये वकीलों का मामला है, इसमें वकील है, सीनियर वकील भी आए हैं, इसको आप सुन लें या टाइम निर्धारित कर दें, या अगर आप पे समय ना हो तो किसी के यहाँ भेज दें। जिला जज ने उन कुलदीप सिंह के साथ मिसबिहेव करना शुरू किया। तो मैंने ये जाके कहा कि मैं आप जज साहब 60 या 70 उस वक्त आप कोर्ट में मौजूद थे? हाँ, जिला जज साहब बैठे थे। नहीं, आप उस वक्त जब कुलदीप सिंह जी से बात हाँ, हो मैं रही थी? कोर्ट में मौजूद था, लेकिन साइड में कुर्सियों पर बैठा हुआ था। जी। मैंने जज साहब को मेंशन किया कि वकील साहब ने ठीक कहा है, आप पे अगर समय नहीं हो तो ट्रांसफर कर दीजिए, समय हो तो सुन लीजिए, लेकिन ये अर्जेंट मैटर है। जिला जज ने कहा कि ना तो मेरी मर्जी आएगी मैं सुनूंगा, मेरी मर्जी आएगी मैं नहीं सुनूंगा, मैं ट्रांसफर भी नहीं करूंगा, आप मेरा क्या कर लेंगे, आप पे जो हो वो कर लीजिए। हमने कहा ये प्रॉपर बात नहीं है, 50 साल की हम लोगों में वकालत है और ऐसा किसी जज ने जवाब नहीं दिया आज तक। आपको सुनना चाहे सुनिए, नहीं सुनना चाहे तो फिर आप दूसरे का ट्रांसफर कर दीजिए ना। ऐसा तो नहीं है कि आप 60 बेल रोज सुन रहे हैं, भाई 60 में से 40-45 बेल आप पर डे ट्रांसफर कर रहे हैं। वो एक प्री प्लान का तरीका इस आदमी का पिछले 10 साल से, पिछले 2 साल से है कि कुछ बेल अपने तरीके से ये ट्रांसफर करता है, किसी को खारिज कराता है, किसी को अलाउ कराता है। इससे फिर भी हमारा कोई मतलब नहीं। इन्होंने बदतमीजी शुरू की और ये अचानक कुर्सी से उठे और कुर्सी से उतर के उठते ही इन्होंने गाउन फेंक दिया। और नहीं मैंने कहा नहीं, मैं इस आज बात में केवल ये कहने पर ये कहने भर से कि आपके किसी या तो ट्रांसफर कर दो या आप इसको सुन लो या खारिज कर हाँ दो, तो इस हाँ, बात पे मतलब खड़े होने का कहाँ नौबत आ गई? नहीं तो अब ये तो चूंकि जिला जज की अपनी मर्जी है। जिला जज, हमारा गाजियाबाद का जिला जज अपने आप को हिटलर समझता है। वो ये समझता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी वकील मेंशन करता है, हाई कोर्ट में भी वकील मेंशन करता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी वकील मेंशन करता है। ऐसा वकीलों ने तो गाली दी नहीं। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है
कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सीसीटीवी लगी हुई है और उस सीसीटीवी में सारी फुटेज है। जिला वकीलों ने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, उसने गांव उतार के फेंक दिया और बाजू चढ़ाई। चपरासी ने उसको अंदर ले जाना चाहा, नहीं गया। पेशकार ने अंदर ले जाने की कोशिश की, नहीं गया। सीजेएम ने अंदर ले जाने की कोशिश की, नहीं गया। 2 एडीजे ने अंदर ले जाने की कोशिश नहीं किया और वकीलों को मां बहन की गालियां दी। पुलिस बुलाई, यहां तक कहा कि मैं नीचे उतर के आ रहा हूं। मैंने कहा साहब अनटोवर्ड इंसिडेंट हो जाएगा, आप नीचे ना आए। हाँ ये जरूर है, हम कहते हैं कि उनके जिला जज के गाली गुप्तार करने के बाद वकीलों ने जिला जज के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए, इसमें हमें कहने में कोई एतराज नहीं है। लेकिन जिला जज जब अंदर चला गया, राजेश कुमार जो डीसीपी है उसको बुलाया गया और बुलाने के बाद में वकीलों पे दोनों कमरे पर दरवाजे बंद करा के वकीलों पे लाठीचार्ज किया गया, जो आपने भी सबने भी सारी दुनिया में देखा है। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, 300 साल अंग्रेजों का शासन रहा, 75 साल हिंदुस्तान के आजाद हो गए, आज तक कहीं वकीलों में कोर्ट रूम में लाठीचार्ज हुआ हो तो आप हमें बता दीजिए। नहीं वो तो किरण चलिए, बेदी ने उस दिल्ली पे में तो मैं कराया। बात करूंगा, उस पे तो जज जी से बात करूंगा। आपने की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आपने उन पे दबाव बनाया कि नहीं आप जी ऐसा नहीं, करेंगे, और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आपकी तरफ से पहले वकीलों की तरफ से गालियां दी गई। क्या ये सच है? नहीं। आप सीसी फुटेज मंगा लीजिए, वकीलों ने नहीं कोई वो गाली बात नहीं वो दी। जांच वाले करेंगे, वो जांच का विषय, हम तो बिल्कुल रूबरू सच वकीलों ने कोई जानना चाहते गाली हैं। नहीं दी, वकीलों ने कोई गाली नहीं दी, वकीलों ने कोई अपशब्द नहीं कहा, वकीलों ने कोई प्रेशर नहीं कहा। वकीलों ने सिर्फ इतना कहा कि आप हमारी इस बेल एप्लीकेशन का डिस्पोजल कर दीजिए, आप पर टाइम नहीं है तो ट्रांसफर कर दीजिए। इसके अलावा वकीलों की तरफ से कोई ऑफेंसिव नहीं। तो इस बात पर उनका जवाब यही था कि मैं जो चाहूंगा करूंगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं जो चाहूंगा करूंगा, आप मेरा क्या कर लेंगे, ये वर्ड्स थे। इसके बाद वकीलों ने क्या कहा? वकीलों ने कहा हम कोई आपसे तय थोड़ा ही करा रहे हैं, हम आपसे कह रहे तय कर दीजिए, खारिज करना चाहे खारिज कर दीजिए, सुन बेकिल सुन लीजिए। आप कह रहा मेरी मर्जी नहीं सुनता, मेरी मर्जी नहीं ट्रांसफर करता। दीपक जी कुछ पूछना चाह रहे हैं दिल्ली से? जी, आप पूछे तो बताता हूँ। पूछना तो इसके अंदर सर कुछ भी नहीं है। बहुत दुखद घटना है ये। नहीं वो तो ठीक और है, हम बिल्कुल उसमें तो हम चर्चा करेंगे। जो जो नाहर सिंह जी बता रहे हैं, सच बयां कर रहे हैं, उस सच में आपको कुछ और पूछना है जो और वकील लोग पूछना? देखिए, कभी भी मैं किसी अपने वकील भाई पे, अपने वकील साथी पे कोई शक नहीं कर सकता। नहीं ये तो मैं कभी हम ये नहीं कैमरा बोल बोल रहे हैं, सकता सच ही बोल रहे हैं, कि सारी दुनिया सुन रही है। मेरा कोई वकील साथी कभी भी कोर्ट के अंदर झगड़ा करने जाएगा, मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता। हमेशा से जो देखते आए हैं और जो हमारा एक्सपीरियंस है कि बदतमीजी हमेशा सामने से शुरू होती है, हमारी तरफ से कभी शुरू नहीं होती है। सामने चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो न्यायिक अधिकारी हो, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि वकील हमेशा घर से चलता है अपने मुकदमे लड़ने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। वो अखाड़े में नहीं जा रहा होता है, वो एक न्याय के मंदिर में जा रहा होता है। मॉर्निंग में उसका एक ही लक्ष्य होता है कि मैं आज जाऊं, अपने मुकदमों की, अपने मुवक्किलों की अच्छी तरीके से पैरवी करूं, 2 पैसे कमाऊं, घर आऊं, अपना परिवार को पालूं और चलाऊं। वो पहलवान नहीं है वकील जो अखाड़े में जा रहा है लड़ने के लिए, जो उसकी सोच ही होगी कि मेरे को लड़ना है। हमेशा सामने से उसको प्रवोक किया जाता है। और बहुत एक दिन की प्रोवोकेशन नहीं होती है। अगर हम रिटायलेशन भी करते हैं कभी, तो वो एक दिन की प्रोवोकेशन नहीं होती है हमें, वो कई सालों से वो चल रहा होता है, जो हमें बार बार छेड़ा जाता है। तो तब जाके हम बिल्कुल ही, अब कोई सामने आके जिस हिसाब से सर बता रहे हैं कि गाउन उतारा जा रहा है और पुलिस बुलाई जा रही है। बेंच एंड बार में क्या पहले कभी कंफ्लिक्ट नहीं रहा? बहुत बारी हुआ है। कौन सी ऐसी बार है, कौन सी ऐसी बेंच है जिनके अंदर कंफ्लिक्ट नहीं रहा? कंफ्लिक्ट होते हैं, मीटिंग होती है, बैठ के सेटल होके खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये इतिहास के अंदर पहली बारी मैं देख रहा हूँ अपने कैरियर के अंदर मेरे, और मैंने आज तक सुना भी नहीं है कि कोर्ट रूम के अंदर पुलिस फोर्स बुलाई गई और कोर्ट रूम के अंदर पुलिस फोर्स बुला के लाठी चार्ज करवाया गया हो। हमेशा क्या देखा है कि अगर हमारा और पुलिस अधिकारियों के बीच में कंफ्लिक्ट भी होता है, अदालत के बाहर रहा है, हमेशा अदालत के बाहर लड़ाई हुई है हमारी, तो हमेशा जुडिशियल इंटरवेंशन रहा हुआ। हमेशा हम, हमारी डिमांड क्या रहती है, हम इमीडिएटली हाई कोर्ट हमारी सुमोटो ले लेती है। दिल्ली के अंदर ठीक ऐसा है, हुआ था आता हूँ दीपक जी, आता हूँ। ठीक है। नाहर सिंह जी, कहा यह जा रहा है कि आप इसमें इंटरवेन आपने इसलिए किया कि ये मामला आपके बेटे से जुड़ा हुआ था, जी इसलिए नहीं, मेरे आपने इंटरवेन किया, है जी। क्या? इसलिए आपने बीच में इसमें दखलंदाजी की क्योंकि ये मामला आपके बेटे के साथ जुड़ा हुआ था।
बेटे का मामला हो या बेटे ने कोई ये लूट तो की नहीं, बेटे ने नहीं, जमीन वो का तो सौदा वो किया। तो अलग मुकदमा। क्या इसीलिए जी इसलिए भी आप इसमें इंटरेस्टेड थे? नहीं नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं था, मैं बीइंग ए वकील उसमें गया और बेल अपोज करने में गया। पहले दिन भी 2 दिन पहले मैंने उसमें दरखास्त दी थी, और उस दरखास्त पे 29 तारीख फिक्स हुई थी कि इसको जल्दी सुन लिया जाए, हम इसका डिस्पोजल चाहते हैं, वो रिकॉर्ड में है। ठीक है। तो क्या जो जो एफआईआर बाद में पुलिस ने की, बहुत संगीन धाराओं में एफआईआर की है, क्या आपकी तरफ से भी कोई एफआईआर की गई है? नहीं नहीं, हमने तो एफआईआर देने की कोशिश की, उन्होंने ली नहीं है। लेकिन इस घटना की जो असलियत की घटना घटी है, उस घटना की सूचना मैंने लिखित में बार काउंसिल उत्तर प्रदेश को, बार को, ये चीफ जस्टिस उत्तर प्रदेश को, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को, सबको भेजी है। उसकी कॉपी मैंने आपको भी भेजी है। तो ये तो लिखत पढ़त में जो घटना घटी है, हमने उसका चिट्ठी लिख के भेजा है। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो पुलिस चौकी वहां फूंकी गई, जिसमें आगजनी की गई, वो वकीलों जी के द्वारा की गई, जबकि वकीलों का कहना है कि हमने नहीं किया, हमारी कोई सीसीटीवी राकेश जी, फुटेज नहीं है। मान्य राकेश जी, जी सारी सब चीज की टीवी सीसीटीवी फुटेज हैं। जी अगर वकीलों ने चौकी फूकी होती तो पुलिस वालों पे सीसी फुटेज नहीं होती। अगर पुलिस वालों ने, वकीलों ने पथराव किया होता तो सीसी फुटेज पुलिस नहीं देती। वहां की फुटेज क्यों नहीं दे रही है पुलिस? वहां की फुटेज क्यों नहीं बता रही है पुलिस? वो तो बाकायदा पुलिस ने जो लाठी बाजी है, उसको डिफेंड करने के लिए अपने आप आग लगाई है और अपने आप ये पथराव किया है। क्योंकि क्योंकि जैसा मैं भी जानता हूं कि जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब की कोर्ट है वो फर्स्ट फ्लोर पर है, और फर्स्ट फ्लोर पे है। फर्स्ट फ्लोर पर वहां कोई पत्थरों का इस तरह जमावड़ा होना, पत्थर वहां पे जमा होना या वहां पे फेंके जाना एक तरह से असंभव है। वहां तो बिल्कुल साफ रहता है बरामदा, मैं भी गया हूँ डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में। तो लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं कि वहां पत्थर रखे थे और उठा के वकीलों ने मारने शुरू कर दिए हों। आपको मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जी जो सीसीटीवी का टीवी वालों ने दिखाया है, जी जहां पुलिस चौकी है वहां चैनल बंद है, ताला लगा हुआ है। तो जहां चैनल बंद है, ताला लगा हुआ है, तो वकील को चैनल में को अंदर को बंद करके तो चले नहीं गए। जी ये तो सीसीटीवी फुटेज आप देख लीजिए, उसमें नीचे की कोर्ट का भी, ग्राउंड फ्लोर का भी ताला पुलिस ने बंद कर रखा है, चैनल में ताले लगे हुए हैं। जी। तो ये चलिए, तो पुलिस ने। तो दोस्तों, ये था 29 तारीख की दोपहर का डिस्ट्रिक्ट जज साहब की कोर्ट में क्या हुआ। यही उसमें मेन विक्टिम है, इन्हीं के खिलाफ, इनके बेटे के खिलाफ, इनके रिश्तेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब मैं चलता हूं सीधा दीपक शर्मा जी, जो प्रेसिडेंट हैं गाजियाबाद बार एसोसिएशन के। दीपक जी, आपका स्वागत है। आप ये बताएं कि इस वाकये के बाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या इसमें आगे की कार्रवाई आपने प्लान की है? जिस दिन ये घटना हुई, ये घटना बड़ी दुखद है। और मैं आपका थोड़ा सा ध्यान एक जगह और लेकर जाना चाहता हूँ। जी जो बार बार ये सवाल आ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज आप ऐसा बाहर क्यों हुए, उसका जवाब मैं देता हूँ। 3 डिस्ट्रिक्ट जज 420, 67, 68, 71, 120B में अब तक कोई बेल नहीं दी है। लेकिन ये चूंकि वकील का मामला था, पर्सनल मामला था, इन्होंने बिना सुने पहली बार इसके अंदर अंतरिम दे दी। क्या ये अपने आप में दिखाता नहीं है? उसके बाद जब वकील वहां सुना अपना बात करने के लिए गए, तो ये कारण था, वो पहले ही मन बनाए बैठे थे कि अंतरिम मैं दे चुका हूं, मुझे किसी भी तरीके से यहां एक झगड़े की स्थिति पैदा करनी है। आप सारी वीडियो देखिए। उस वीडियो में अगर आप देखेंगे, आप पहुंच भी गई होंगी कि उस वीडियो में मेरा कोई भी वकील अपनी सीमा से लांग कर दूसरी तरफ नहीं गया है। जबकि जिला जज साहब, आप देखेंगे उनके अधिकारी सब उन्हें बार बार पीछे खींच रहे थे और वो गाउन उतार के और कूद के बाहर आने के लिए तैयार थे। तो एक चीज तो ये है कि मेरे वकीलों का इसमें कोई रोल नहीं है। वो खुद मैनिपुलेट करे बैठे थे। उनकी सोच मुझे लगता है वकीलों के खिलाफ है कि भाई इस बेल में ऐसा क्या हो गया। अगर आपने 2 लाख 4 लाख 50 हजार पे भी बेल नहीं देते हैं, इसमें ऐसा क्या था कि 80-90 लाख का फ्रॉड होते हुए वकील के साथ,
और आप उसे अंतरिम देते और बेल देने के लिए एडामेंट। अब 29 तारीख की घटना दुखद है। हमारे गाजियाबाद में शायद काला दिन है। उस घटना से एक हमारे गाजियाबाद के ही नहीं, पूरे यूपी के वकील, दिल्ली तक के पूरे देश के वकील आक्रोश में है। और होना भी स्वाभाविक है कि डीजे ने पुलिस बुला के बंद कमरे में निहत्थे वकीलों पे लाठीचार्ज कराया। अब जो ये चौकी फूकने की बात आते हैं, एक कॉमन सी बात है, जहां पुलिस आई हुई हो, वकील निहत्था हो, वकील पर लाठी बज रही हो, वो अपनी जान बचा के भगेगा या मौका निकाल कर चौकी फूकेगा? ये केवल और केवल एक षड्यंत्र है वकीलों के खिलाफ। चौकी इन्होंने खुद फूकी है। अगर चौकी फूकने में कहीं भी हाथ होता तो अब तक पुलिस और डीजे उनका वीडियो वायरल करा चुके होते। अब 29 सारी घटना के बाद हम लोगों ने यह तय किया है कि 4 तारीख को हमारे यहाँ यूपी बार काउंसिल मेंबर आ रहे हैं। हमारी इसमें 3 प्रमुख डिमांड है। पहली, जिला जज का सस्पेंशन तुरंत हो और उन पर कंटेम्प्ट की कार्रवाई चले, पहली हमारी मांग है। दूसरी मांग, जिन पुलिस अधिकारियों ने निहत्थे वकीलों पर लाठीचार्ज किया है उनका सस्पेंशन हो, उन पर एफआईआर दर्ज। और जो पुलिस का कहना तो यह है कि उन्होंने तो जज साहब के मौखिक आदेश पर लाठियां बांधी। मेरी पुलिस ऑफिसर से बात हुई, उन्होंने कहा गोलियां चलाने के लिए गोलियां चलाएंगे वकीलों पे। हाँ, उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमें जज साहब ने ओपन कोर्ट में कहा कि मारो सालों को, ये वर्डिंग थे। सीपी के अंदर एक शूट आउट हुआ था जिसके अंदर एक व्यापारी की हत्या हो गई थी एनकाउंटर के नाम पे। उसमें जो 2 सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने डिफेंस ये ली थी कि हमारे ऑफिसर ने हमें ऑर्डर करा था तो हमने तो उसको फॉलो करा था। अप टू सुप्रीम कोर्ट ये डिफेंस उनके डिक्लाइन की गई, ये कहते हुए कि पुलिस अधिकारी का मतलब है अपने विवेक को भी इस्तेमाल करना, ब्लाइंडली ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करना। कि अगर आपको कहा जा रहा है कि निहत्थे और बेकसूर लोगों पे आप लाठी गोली चलाओ और आप चलाना शुरू कर दो तो आप मुलजिम हो, आप दोषी हो। या तो ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट पास करी थी वो गलत थी। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की उतनी ही वैल्यू है जितनी हमारे शास्त्रों में लिखे, वेदों में लिखे हुए एक एक शब्द की, एक एक श्लोक की वैल्यू है। उसके हिसाब से हर पुलिस वाला जिसने वहां पे लाठी चार्ज किया है वो दोषी है। तो मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे लगता है कि जैसा कि वायरल हो रही है कुछ चीजें कि इन जज साहब का पहले भी मैनपुरी में या कौन से डिस्ट्रिक्ट में वहां भी वकीलों के साथ रिफ्ट हुआ था और वहां भी वकीलों ने इनके खिलाफ नारेबाजी की थी, बहुत कुछ हुआ था। क्या ये सच है? ये सच है, बिल्कुल। तो ये इस बेल में मैटर में भी इसलिए बायस्ड हुए जज साहब क्योंकि ये उन्हें पता था कि ये एक वकील से जुड़ा हुआ मामला। जी, यही सच है। मैं आपका ध्यान एक तरफ और ले आना चाहता हूँ जो मेरे सीनियर नरसिंह जी ने बता पाए। जी, थोड़ा जोर से बोलिए जी। आपने अगर वो वीडियो देखा हो, जी, पुलिस वाले लाठी बजा रहे थे। आप एक चीज देखिए, ये परमिशन कहां से मिली कि हमारे यहाँ 13 नवंबर का उपचुनाव है। उसमें जो फोर्स चुनाव के लिए आई वो फोर्स भी वहां हमारी कचहरी में थी। इसके परमिशन किसने दे दी? वो तो चुनाव के लिए आई थी, उसे किसने बुलाया? जिला जज के आदेश ने बुलाया या पुलिस वालों ने बुलाया? क्या ये जांच का विषय नहीं है? भाई पुलिस जिला जज ने बुला ली, वो फोर्स कहां से आई? सीआरपीएफ पूरी कोर्ट के अंदर। और उन्होंने, आप वीडियो देखिए ना, हो मैं भेज दूंगा, बड़ी बेदर्दी से वकीलों पे। नहीं, वीडियो मेरे पास सारी है, मैंने पुलिस वालों से भी वीडियो ली है। शायद बुलाई गई थी उनके एडिशनल सीपी दिनेश सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हमने तो डीजे साहब के आदेश का पालन किया, उन्होंने कहा। और हमने देखा कि वकील जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को खराब करने का अंदेशा था, तो अंदेशा होते ही उन्होंने लाठियां मार दी। ये उनका वर्जन था। जी नार सिंह जी कुछ कह रहे हैं? राकेश जी, मैं ये कह रहा हूं अगर अंदेशा था तो तब जिला जज कुर्सी में बैठे तब था। जब जिला जज ने सारी गाली देकर जिला जज अंदर चले गए और तब कहां से अंदेशा हो गया? जब जिला जज वहां है ही नहीं और जिला जज हमें गाली देकर पुलिस वाले और सब एडीजे उनको पकड़ के अंदर ले गए,
उनके चैम्बर में। तो कोर्ट रूम में अंदेशा कहां से आ गया भाई? आप बताओ, कोर्ट रूम में किस बात का अंदेशा? अंदेशा तो तभी होता है जब जिला जज ठीक है। कुर्सी पे बैठे, तो अंदेशा होगा। प्रेसिडेंट साहब, इसमें आपने बार काउंसिल ऑफ यूपी को आपने चिट्ठी लिखी थी। बार काउंसिल ऑफ यूपी ने एक अपना प्रस्ताव पास किया है, 5-6 आदमियों की कमेटी बनाई है जो शायद सोमवार को विजिट करेगी गाजियाबाद का। तो उन्होंने कहा है कि हम इसकी जांच करेंगे। तो क्या उस जांच के आने तक, रिजल्ट के आने तक कोई कार्रवाई नहीं होगी विरोध के लिए? नहीं, 4 तारीख की तो बार काउंसिल ऑफ यूपी ने पूरे यूपी के अंदर जी, हड़ताल के लिए कह ओके। 4 तारीख की। तो जो जांच आयोग बैठा रहे हैं, जो कमेटी बैठा रहे हैं जांच करने वाली, जिसमें पूर्व शायद 5 अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं बार काउंसिल के, तो उसका कोई टाइम बाउंड किया है? उसको कितने दिन में वो अपनी रिपोर्ट देंगे? नहीं, हम तो, हमारा कहना ये है कि उन्होंने कोई टाइम बाउंड नहीं किया है, लेकिन जब तक हमारे साथ न्याय नहीं होगा हम बायकॉट रखेंगे, क्योंकि इतना बुरा वकीलों के साथ कुछ नहीं हो सकता। वर्क जब चलेगा, हमारी पहली डिमांड है कि सस्पेंशन जिला जज का और माने कार्रवाई यहां से तुरंत हटाया जाए। क्या ये बार काउंसिल का आपको समर्थन है इस बात पे? बार काउंसिल ऑफ यूपी कहीं ऐसा तो नहीं, वो जो जांच कमेटी बैठाई गई वो अपना टाइम इतना ले ले तब तक ये रोष लोगों का ठंडा करने का एक प्रयास हो, ऐसा तो नहीं है? नहीं, सुनिए, दीपक शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं। दीपक जी। अगर सर, ऐसे इनके हर कदम पे, हर फैसले में दिल्ली का हर आम वकील इनके साथ है। मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, नेताओं की तो खैर बातें रहती होती हैं। इनका बहुत एहसान रहता है हमारे ऊपर जब भी दुख की घड़ी आई है दिल्ली के वकीलों के ऊपर, गाजियाबाद बार हमेशा हमारे साथ खड़ी हुई है। किरण बेदी कांड हो या 2001 के अंदर पार्लियामेंट में घेराव का था, हमारे साथ आके इन्होंने लाठियां भी खाई थी। और जब जब हमारे ऊपर कोई ना कोई विपदा आई है तो गाजियाबाद बार हमेशा बिना सोचे इन्होंने हड़ताल भी करी और हमारे साथ हमेशा इन्होंने स्टैंड लिया है। और लास्ट जब हमारे यहाँ गोली कांड हुआ था तो तब भी गाजियाबाद बार ने पूरा समर्थन दिया था हमें, हर तरीके से हमारे साथ खड़े हुए थे। दिल्ली का हर आम वकील गाजियाबाद बार के साथ है इस समय। इनका आदेश होगा, हमारी तरफ से पालन होगा, ये मैं इनको अपनी तरफ से एश्योरेंस दे रहा हूं कि जो ये चाहेंगे कि भाई इस तरीके से हम अपना एग्रेशन, अपना गुस्सा हम प्रकट अथॉरिटीज के आगे कर सकते हैं। भूख हड़ताल पे बैठना होगा, हम आगे भूख हड़ताल पे साथ बैठेंगे। वहां पे कोई धरना प्रदर्शन करना होगा, हम उसके अंदर इनके साथ हैं। ये हमें दिल्ली में कुछ धरना प्रदर्शन करने को कहेंगे तो वो भी हम करेंगे, और नहीं भी कहेंगे हम तब भी करेंगे अपने लेवल पे। ये मैं अपनी तरफ से इनको कह रहा हूँ। ये बिल्कुल इस समय ये ना समझें कि इनके साथ नहीं है कोई, हर कोई इनके साथ है, हम इनके साथ हैं, सब इनके साथ हैं। और ऐसा नहीं है, पूरा हिंदुस्तान का हर वकील दुखी है, क्योंकि ये गाजियाबाद बार के ऊपर हमला नहीं हुआ है, ये दिल्ली के हर वकील के ऊपर हमला हुआ है, हिंदुस्तान के हर वकील के ऊपर हमला हुआ है। क्योंकि जलियांवाला कांड को आप अगर अपने दिमाग के अंदर एक बार इमेजिन करो कि उस समय कैसे रहा होगा, तो वही पिक्चर मेरे सामने ये रिपीट होते हैं गाजियाबाद डीजे कोर्ट रूम के अंदर, कि वकील वहां खड़े हुए हैं, वो अपना पक्ष रख रहे हैं और एकदम से देखते हैं कि वो चारों तरफ से पुलिस से गिर गए हैं। वहां पे कोई ये नहीं था कि कोई हाथापाई हो रही थी या कोई बदतमीजी की जा रही थी वकीलों की तरफ से। बहस हम रोज करते हैं कोर्ट के अंदर, नीचे की कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक पे करते हैं, हमारी बहसें सुनी जाती हैं। उन्हीं बहसों को मद्देनजर रखते हुए नजीरें बनती हैं, जिन्हें हम साइटेशन कहते हैं। डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर उनको साइट किया जाता है महत्वपूर्ण फैसले देने के समय पे। अगर बहस करना आज गुनाह हो गया है तो ये गुनाह हम रोज करेंगे और बार बार करेंगे, और हम गाजियाबाद बार के साथ हैं। मेरी, दीपक जी, प्रेसिडेंट साहब, मेरी पूरी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के लोगों से, जो मेंबर्स हैं और उनके जो को चेयरमैन हैं और जो दूसरे सीनियर मेंबर्स हैं, उनसे सबसे बात हुई है। मैंने एक वीडियो आपको भेजी भी थी परसों, मैंने उनसे बात की थी। बात थी बधाई संदेश की, लेकिन बधाई संदेश में दीपक भी थे और भी बहुत लोग थे। सबने खुले स्वर में बिल्कुल बिना किसी अनकंडीशनल सपोर्ट की बात कही थी। और हमारे एक वरिष्ठ बार काउंसिल के जो चेयरमैन रह चुके हैं, आर.एस. गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कहा था कि हम अगर वो कॉल करेंगे तो हम पूरे दिल्ली के वकील गाजियाबाद जाएंगे। हमें जहां वो जिस ढंग से डायरेक्शन देंगे, जो उन्हें मदद चाहिए वो मदद तो करेंगे, मदद नहीं है ये हमारी ड्यूटी है। आज भी मैंने अभी आपसे बातचीत करने से पहले, आधा घंटा पहले,
दिल्ली के बहुत सारे वकीलों को साथ मीटिंग की थी, वो ऑनलाइन की थी, और उसकी भी मैं वीडियो आपको भेज दूंगा अभी 10 मिनट बाद। तो सबने एश्योरेंस यही दिया है और सबने अपनी दुख पीड़ा जाहिर की है कि ये वाकई में, जैसा दीपक ने कहा, कि ये लाठी केवल गाजियाबाद के किसी एक एडवोकेट पर या 50 एडवोकेट्स पर नहीं चली, ये हिंदुस्तान के तमाम एडवोकेट्स के सर पर लाठी लगी है। तमाम एडवोकेट्स को डिग्रेड करने का, उनकी डिग्निटी पर चोट करने का ये प्रयास था। चाहे वो पुलिस ने किया हो, पुलिस पहले से ही एडवोकेट्स के प्रति द्वेष रखती है, ये जग जाहिर है। मौका ढूंढती है, उन्हें मौका मिल गया जुडिशरी का, जुडिशरी ने जरा सा आदेश किया और उन्होंने उस आदेश को 100 गुना में तब्दील करके और निहत्थे वकीलों पर लाठियां चलाई। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी पोजीशन में हर वकील आपके साथ है। आप, अच्छी बात है, मुझे जहां तक मैं जान पाया हूं, मेरी सैकड़ों वकीलों से, गाजियाबाद के लोगों से बात हुई है, मेरे भी कई मैटर गाजियाबाद कोर्ट में चल रहे हैं। इस बहाने भी मेरे जो अपोजिट के लीड वकील हैं और लोग हैं, मेरे पिछले मित्र हैं जो आपके एसोसिएशन में रहे, उन्होंने सबने ये कहा है कि हम इसमें इस बात से सेटिस्फाइड हैं कि इसका राजनीतिकरण नहीं होगा, इस लड़ाई का राजनीतिकरण नहीं होगा। और ये हम एश्योरेंस ऑनलाइन ऑन कैमरा आपसे भी चाहते हैं कि देखिए, हमारे हापुड़ में हुआ, हापुड़ में भी बहुत विभत्स तरीके से लाठियां भांजी गई वकीलों पर, और अंततोगत्वा उसमें क्या हुआ कि वो मामला कुछ नहीं हुआ, टाई टाई फिश हो गया। चाहे वो राजनीतिकरण हुआ हो, चाहे वो चमचागिरी का शिकार हुआ हो, चाहे वो अपने कुछ लोगों के स्वार्थ सिद्धि का रहा हो, लेकिन मामला नहीं हुआ। अगर हापुड़ कांड के में दोषियों को सजा हो जाती, पुलिस अधिकारियों को सजा हो जाती, उनको निलंबित किया जाता, उनको टर्मिनेट कर दिया गया होता, तो ये लाठियां वहीं रुक जाती। ये लाठियां गाजियाबाद कोर्ट में नहीं चलती। और गाजियाबाद कोर्ट में, जैसा दीपक ने कहा कि जैसे जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घेर लिया गया था, दरवाजे बंद कर दिए गए थे, ठीक वही, बस इतना फर्क रहा, इतनी मेहरबानी कहूं उनकी, या उनको मैं कहूं कि उस वक्त अच्छा नहीं लगा या समझ नहीं आया, बस गोलियां नहीं चलाई और हमारी जान नहीं ली गई। लेकिन सिर पर लाठी मारने का मतलब यह है कि जान लेने का पूरा 307 है। सिर पर मारने का मतलब ही यही है कि वो हमें मारना चाहते थे। वो पैरों में लाठियां नहीं मार रहे थे, वो कोई हमें धकेल नहीं रहे थे कि कोर्ट खाली करवा रहे हैं। कोर्ट हमारी है, कोर्ट में वकीलों का बैठना होता, पुलिस का नहीं। और अगर डीजे साहब ने ये कहा कि कोर्ट को खाली कराओ, कोर्ट कॉम्प्लेक्स को खाली कराओ, तो ये भी सरासर नाइंसाफी, गलत ऑर्डर, और इस ऑर्डर के खिलाफ पूरा वकील समुदाय एक है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं नाहर सिंह जी, जांच आयोग बैठे, जांच में क्या आता है वो मैटर अलग है। मैं कहता हूं 100% गलती एक नाहर सिंह जी की है या 100% गलती कुलदीप सिंह जी की है, किसी XYZ वकील की है, लेकिन क्या एक गलती की सजा पूरे कोर्ट कॉम्प्लेक्स को छावनी में बदलना, क्या पूरे कोर्ट कॉम्प्लेक्स के वकीलों में जो जहां मिला उनको चैम्बरों से खींच खींच कर लाठियां मारना, क्या ये सही है? और अगर ये सही है तो जैसा दीपक ने कहा कि हमारा काम बहस करना है, गलत को गलत साबित करना है, हम ये गुनाह है तो करते रहेंगे। तो मैं समझता हूं आज की इस बातचीत में एक क्लियर मैसेज आपकी तरफ से भी है, और आप अपने, मैं देता हूं आपके पास आ रहा हूं दीपक शर्मा जी, प्रेसिडेंट साहब, कि आप पूरे देश के वकीलों से जो अपील करना चाहें, जो उन्हें मैसेज देना चाहें, आप इस माध्यम से दे सकते हैं। मैं आपके माध्यम से हिंदुस्तान के सभी वकीलों से, सब कोर्ट जिला बारों से, दिल्ली के सब बारों से ये अपील, थोड़ा आवाज थोड़ी सी जी, मैं ये अपील करता हूं कि 4 तारीख को सभी अपने हड़ताल रखें। उस दिन हम सबकी मीटिंग है, हम जब प्रस्ताव पारित करेंगे आप सबको भेजेंगे, और आप सबका सहयोग हमारे लिए संजीवनी की तरह काम करेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि गाजियाबाद बार जो हापुड़ में राजीकरण हुआ है वो बिल्कुल नहीं होने देगी, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक जिला जज पर कार्रवाई नहीं होगी, इन पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं होगी, हम बिल्कुल आराम से नहीं बैठेंगे। बहुत बहुत सही। तो सुने दोस्तों, गाजियाबाद बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दीपक शर्मा जी ने पूरे देश के वकीलों से सहयोग की अपील की है, और इन्होंने आश्वस्त किया है कि ये आंदोलन जो चलेगा, जो ये लड़ाई चलेगी, ये राजनीति का शिकार नहीं होगी। कोशिश की जाएगी कि राजनीतिक रंग देने की जो कोशिश करें, जो ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स हों, जो चाटुकार हों, वो इस आंदोलन से दूर रहें, और उनको दूर रखने की कोशिश भी करनी चाहिए और रखना भी चाहिए,
तभी आंदोलन ढंग से चलेगा, तभी हमारी इज्जत बचेगी। ये हर वकील को सोचना है कि उसको अपनी डिग्निटी बचाए रखने के लिए आपस में यूनाइट कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम यूनाइट नहीं हुए तो आज हमें कोर्ट में घुसकर मारा गया, कल हमारे घरों में घुसकर मारा जाएगा, परसों हमें सड़कों पे मारा जाएगा। और इस तरह हम जिनके लिए न्याय के लिए लड़ते हैं, हम कहीं ऐसा ना हो कि लोग हमारी हंसी उड़ाएं कि देखो इनके ऊपर लाठियां चल रही है, ये न्याय नहीं अपने लिए करा सकते, ये हमें न्याय क्या देंगे। तो लिटिगेंट्स में, आम पब्लिक में, मासिस में ये मैसेज बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और अंत में मैं दीपक शर्मा के पास आ रहा हूँ कि आप अपने तरफ से एक अपील करें अपने सहयोगियों को, अपने प्रतिनिधियों को, कि इस मामले में को किस तरीके से लें। दीपक। जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं उन सबसे मेरी हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है कि राजनीति के अंदर ना पड़े, ना ही ये देखें कि क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे मुद्दों पे सिर्फ एक ही सोच होनी चाहिए, वकील एकता जिंदाबाद। और अगर किसी वकील की इज्जत नहीं तो हमारी इज्जत नहीं है। वकीलों से ही बार बनती है, वकीलों से ही बार काउंसिल बनती है। अगर वकील नहीं है तो ना तो बार एसोसिएशन रहेंगे ना बार काउंसिल रहेंगी। तो कम से कम इस वक्त पर सब आगे आए, गाजियाबाद बार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों, और कहीं भी ये मैसेज ना जाए कि भी हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, सिर्फ एक कागजी कार्रवाई कर रहे हैं कि विक्रम मेहता की कहानी ना करें कि तू बोला और मैं चला। कम से कम कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ना चाहिए और पूरे वर्ल्ड के अंदर मैसेज देना चाहिए, हिंदुस्तान के अंदर नहीं। क्योंकि अगर कोई नाजायज करेगा तो आजादी से पहले भी हम लड़ते थे, आजादी के बाद भी लड़ते हैं, और हमेशा लड़ते आएंगे अन्याय के खिलाफ। चाहे वो अन्याय करने वाला डिस्ट्रिक्ट जज हो, चाहे वो बड़े से बड़ा जज हो, चाहे वो बड़े से बड़ा अधिकारी हो, जो अन्याय करेगा उसके खिलाफ हम खड़े होंगे, उसके खिलाफ हम बोलेंगे भी और उससे हम लड़ेंगे भी, और उसके खिलाफ हम न्यायिक रूप से कार्रवाई भी करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद दीपक शर्मा जी। नार सिंह जी, धन्यवाद आपका, आप जुड़े इस चैनल में, अपनी बात आपने साफ गोई के साथ रखी। और प्रेसिडेंट दीपक शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए इस आंदोलन को, इस लड़ाई को। ये सच की लड़ाई है, हमारी इज्जत की लड़ाई है, इसको आप लड़िए। और जिस तरह के भी सहयोग की आप जरूरत समझे, एक फोन कॉल कीजिएगा और हम सब आपके साथ हैं। मैं भी साथ हूँ, ये भी साथ हैं, वो भी साथ हैं, हम सब एक हैं। और यही हमें दिखाना भी है और ये सब हमें प्रूव भी करना है। और हम सब अपने आप में एक होकर कर ही किसी भी अन्याय की लड़ाई को लड़ पाएंगे। किसी भी तरह की, इस तरह की जो ये वारदात हुई है, ये फ्यूचर में ना हो, एक प्रयास हमें सबको सहयोग करते हुए संवेद स्वर में एक आवाज उठानी चाहिए कि वकीलों के ऊपर इस तरह का कभी कोई वारदात ना हो। ये प्रयास हमें करना चाहिए। तो हम आपको आश्वस्त करते हुए आज की इस बातचीत को मैं यहीं विराम दे रहा हूं। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और बस ये किनारे के साथ कि वकील एकता जिंदाबाद। 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 ठीक, थैंक यू सर।